नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मनीष और इस वीडियो में आपका स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में हम समझेंगे एक्सेल में यूज़ होने वाला सबसे इम्पोर्टेंट एक फंक्शन है जिसका नाम है कॉनकैटिनेट फंक्शन। दोस्तों, इस फंक्शन का इस्तेमाल हम बहुत ज़्यादा करते हैं जहाँ पर कि हमें काफ़ी सारे मतलब कॉलम्स में हो सकता है कि हमें अलग-अलग वैल्यू हो, अलग-अलग हमें स्ट्रिंग अवेलेबल हो और हमें ऐसी रिक्वायरमेंट हो कि हमें कुछ कॉलम्स को ऐड करना, जो डेटा प्रेजेंट है डिफरेंट कॉलम्स में, उसको हमें ऐड करना पड़े। तो इसके लिए हम कॉनकैटिनेट फंक्शन हम इस्तेमाल करते हैं। तो बेसिकली कॉनकैटिनेट फंक्शन हम वहाँ पर इस्तेमाल करते हैं जहाँ पर हमें कंबाइन करना हो या फिर जॉइन करना हो दो या दो से अधिक स्ट्रिंग्स को। हमें एक स्ट्रिंग में अगर कंबाइन करके डिस्प्ले कराना हो तो वहाँ पर हम कॉनकैटिनेट फंक्शन इस्तेमाल करते हैं। तो इसके काफ़ी सारे एग्जांपल हैं, जैसे हम कंबाइन कर सकते हैं किसी का, हमें हमारे पास कोई डेटा सेट है, हम उसका फर्स्ट नेम और लास्ट नेम हमें कंबाइन करना पड़े और उसके लिए हमें एक नया कॉलम क्रिएट करना पड़े। या फिर हम सिटी स्टेट को हम कंबाइन करना चाहते हैं तो कैसे करेंगे। वर्ड्स और नंबर को भी हम कंबाइन कर सकते हैं और प्लस टेक्स्ट और फॉर्मूला को भी हम कंबाइन कर सकते हैं। तो बेसिकली कंकैटिनेट फंक्शन हम इस्तेमाल करते हैं जहाँ हमें कंबाइन करना पड़े या फिर ज्वाइन करना पड़े दो स्ट्रिंग्स को, स्ट्रिंग नंबर को या फिर वर्ड्स नंबर को या फिर टेक्स्ट प्लस फॉर्मूला को। तो आइए हम समझते हैं हम ये कैसे कर सकते हैं। ये एक मैंने एक डेटा सेट लिया है आपके सामने स्क्रीन पे। तो इस डेटा सेट में अब हमें कोई हमसे पूछे इस डेटा सेट में क्या है। ये एक, इसमें फर्स्ट नेम है, लास्ट नेम है, सिटी, स्टेट, एरिया कोड, ज्वाइनिंग ईयर, प्रोडक्ट, क्वांटिटी और प्राइस। ये है हमारे कुछ कॉलम्स है और उसमें कुछ वैल्यूज है। तो जैसे कोई हमसे पूछे कि हमें फुल नेम का इसमें कोई कॉलम ही नहीं है। अगर हमें कोई डेटा मांगे कि हमें जो नेम ऑफ एम्प्लॉय नेम हमें चाहिए, एम्प्लॉय का पूरा नाम चाहिए, तो कैसे करेंगे हम। तो इसके लिए हमें करना होगा कॉनकैटिनेट फंक्शन का इस्तेमाल, ऐड करना होगा। कैसे करेंगे हम इसके लिए क्या करते हैं, हम इक्वल टू लगाते हैं और कॉनकैटिनेट फंक्शन यहाँ पर हमारा आ गया। कॉनकैटिनेट फंक्शन हमने इन्वोक कर दिया है। अब हमें जोड़ना है, कंबाइन करना है या ज्वाइन करना है। तो सबसे पहले हमें उसका रेफरेंस लेना होगा। तो मुझे फर्स्ट नेम और लास्ट नेम को कंबाइन करना है और उसको मुझे फुल नेम बनाना है। तो मैं सेल रेफरेंस लूँगा फर्स्ट नेम का, ठीक है, और मैं सेल रेफरेंस लूँगा लास्ट नेम का, ये मैंने ले लिया और मैंने ऐड कर लिया। तो कॉनकैटिनेट फंक्शन हमने इन्वोक करके हमने यहाँ पे डिस्प्ले करा दिया फुल नेम। लेकिन अगर आप देखेंगे ध्यान से तो मनीष कुमार ये मतलब यहाँ पर स्पेसिंग नहीं है मतलब। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, इसके लिए हमें फॉर्मूला में कुछ चेंज कुछ नहीं करना है। हमने एक सेमी, एक इन्वर्टेड कॉमास हमें ऐड करना है और यहाँ पर स्पेस देना है। अगर हम ऐसा करेंगे तो हम एक्सेल को बता रहे हैं कि हमें एक स्पेस भी चाहिए बीच में, फर्स्ट नेम और लास्ट नेम के बीच में हमें एक स्पेस भी चाहिए ताकि डिस्टिंग्विश हो जाए। तो हम ऐसे करेंगे तो ये देखिए, तो इस तरीके से हमने जो है कॉनकैटिनेट फंक्शन का यूज़ करके हमने फुल नेम वाला एक कॉलम ऐड कर लिया है और जिसमें कि हमने फुल नेम हमने ऐड करा दिया। तो अगर मैं इसी तरीके से इसको ड्रैग एंड ड्रॉप करूँगा तो इस जो एक फॉर्मूला है सब ले जाएगा। तो यहाँ पर मैंने एक अलग से रिक्वायरमेंट आई कि मैं फुल नेम मुझे चाहिए, ठीक है। तो ये एक यूज़ केस था जहाँ पर हमने फर्स्ट और लास्ट नेम को मिला के फुल नेम हमने क्रिएट कर दिया। दूसरा रिक्वायरमेंट ये है कि मैं चाहता हूँ कि मुझे मुझे ऐसा भी इसमें कॉलम हो जहाँ कि मुझे, जहाँ पर कि मुझे ये देखने को मिल जाए कि कौन से सिटी और कौन सा स्टेट। तो यहाँ पर मैं कॉलम ऐड कर दूंगा लोकेशन करके और मुझे जो है ये पता चल जाए कि लोकेशन में उसका सिटी और स्टेट कहाँ कहाँ से है। तो इसके लिए मैं कुछ नहीं करूँगा, कॉनकैटिनेट फंक्शन इन्वोक करूँगा और इसके लिए मुझे सेल रेफरेंस का फर्स्ट लूँगा और सेकंड का सेल रेफरेंस लूँगा और मैं ऐड कर। तो इसमें भी वही प्रॉब्लम है, तो आपको जो है इसमें बताना होगा। देखो देहरादून ये भी अंडरस्टैंडेबल नहीं है कि देहरादून उत्तराखंड ये क्या है। तो इसके लिए भी हमें यहाँ पर फॉर्मूला में थोड़ा सा चेंज करना होगा। हम इन्वर्टेड कॉमा लगाएंगे और हम बीच में एक हाइफन देंगे और हम इससे ये बताएंगे कि हमारा जो है ये है ऐसे देखिए। तो ये
आपने ये माइनर से चेंज करके हाइफन लगाया बीच में, तो अब हमें पता चल गया कि लोकेशन जो है उत्तराखंड स्टेट है और जो सिटी वो देहरादून है। इस तरीके से हम जो है कॉन्केटेनेट फंक्शन की हेल्प से हम एक नया अपने लिए अपने डेटा सेट में हमने एक नया कॉलम ऐड कर दी, एक नई फील्ड ऐड कर दी है, जिस जिस चीज़ से हम जो है लोकेशन भी हमने कैप्चर कर लिया है। बेसिकली हमने क्या कर दिया कि डेटा को और अच्छे से एनालाइज करने के लिए हमने कॉन्केटेनेट फंक्शन की हेल्प से डेटा को और एनरिच कर दिया है। और मान के चलिए अगर हमें एक ऐसी रिक्वायरमेंट है, हमें किसी आप किसी कंपनी में है, किसी ऑर्गेनाइजेशन में आपको जो है फंक्शन करेंगे, तो इन्वोक करना होगा। इन्वोक करने के बाद आप क्या करेंगे, लवर लगाएंगे, उसके बाद सेल रेफरेंस देंगे, उसके बाद दूसरा ठीक है, ये लगाया लोअर। मतलब ये लोअर करने का क्या मतलब है कि जो अगर कैपिटल लेटर है तो उसको लोअर में कर दे, और बीच में मैं करके और कॉमा लगा डॉट लगा दूँ, और उसके बाद मैं दोबारा से इसको लोअर फंक्शन का इस्तेमाल करूँ, और मैं जो लास्ट टाइम है उसको भी लोअर में कर रखा हूँ, और उसके बाद मैं फिर एक कॉमा लगाऊँ, और एट द रेट मनीष डॉट दिस एट द रेट मैं प्रिंट करा दूँ @gmail.com। ये मैं प्रिंट करा दूँ, बंद करा दूँ, कॉमा। तो आप देखेंगे कि मैंने एक नया ईमेल आईडी क्रिएट कर दिया है अब कॉन्करेंट फंक्शन की मदद से। तो ये अगर आप इसके लिए सब क्लियर करेंगे तो आप ये ऐसे कर सकते हैं, तो आप देखेंगे। तो कॉन्करेंट इस फंक्शन में मैंने क्या ईमेल आईडी मैंने कैसे ड्राइव किया, कॉन्कैटिनेट लगाया, उसमें मतलब जो फर्स्ट नेम है अगर वो कैपिटल लेटर है तो उसको लोअर में कर कन्वर्ट कर दे, उसके बाद मैंने कॉमा लगाया, फिर डॉट लगाया दोनों के बीच में जोड़ने के लिए, दोबारा लोअर लगाया, जो लास्ट लास्ट नेम था उसको भी लोअर में कराया, और उसके बाद @gmail.com ये मैंने स्ट्रिंग की फॉर्म में ऐड कर दिया। तो इस तरीके से आप कॉन्कैटिनेट फंक्शन के डिफरेंट यूज़ केसेस हैं वो आप अपने यूज़ केस अपने डेटा सेट अपने रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग आप लगा सकते हैं, आप इस्तेमाल यूज़ कर सकते हैं बेसिकली। तो आई होप ये वीडियो आपको समझ में आया होगा, और कॉन्कैटिनेट फंक्शन आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अगर आया है तो प्लीज़ डू लाइक द वीडियो, सब्सक्राइब द चैनल, एंड थैंक यू।